जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। ड्रग पेडलर्स के घरों को डिमोलिश किया जा रहा है। 500 के आसपास ड्रग पेडलर्स के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। लोग सड़कों पर निकलकर कश्मीर में इस मंशात को ख़त्म करने के लिए एकजुट दिख रहे हैं। पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। पूरे जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों में ये कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर जारी है। श्रीनगर में 3 मई को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को हरी झंडी दिखाई थी और जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। खासकर युवाओं और स्कूली बच्चों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी और वो कार्रवाई जो है अब कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बड़गाम में भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त एक अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन श्रीनगर में इसमें कार्रवाई में जो है काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है जहां पर एक स्पेशल फोर्स के तहत नार्को टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और नार्कोटेक की जो टीम है एक स्पेशल टीम मानी जाती है और इस ऑपरेशन में जो है आप देख सकते हैं जो K9 की यहाँ पर एक स्पेशल टीम है, एनी जो एक स्नैपर डॉग है उसकी मदद से किस तरह से यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि जब भी इस तरह के कोई इनपुट्स मिलते हैं कि ड्रग पेडलर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मंशात को ले जाते हैं, तो इस तरह की कार्रवाई जो है पिछले 22 दिनों में पूरे कश्मीर में देखने को मिल रही है। और श्रीनगर में भी ये ऑपरेशन जो है अब बड़े पैमाने पर शुरू किए गए हैं। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर के डाउनटाउन के नूरबाग इलाके में कहीं ड्रग पेडलर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश किया गया है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती है कि मिलिटेंसी के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो नार्को टेररिज्म का है और इसके खिलाफ कश्मीर जो है एकजुट दिख रहा है। और हर तरफ से ये मांग की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो 100 दिनों की ये ड्राइव की शुरुआत की थी, इस को जो है कंटिन्यू रखना चाहे। ये 100 दिनों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। ख़ास बात ये है कि जिस तरह से इस पर अब एक्शंस लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट जो है पूरे कश्मीर में देखने को मिल रहा है। देर से ही सही, लेकिन हर तरफ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से उठाए गए इस कदम की सराहना की जा रही है। ख़ास बात ये है कि धार्मिक नेता जो है वो भी अब इसके खिलाफ जो है एकजुट हुए हैं और जम्मू कश्मीर में मंशात पूरी तरह से ख़त्म हो, इसके लिए ड्रग पेडलर्स के ख़िलाफ़ एक फतवा भी जारी किया गया है और ड्रग पेडलर्स से मिलने वाली आमदनी जो है उसको इस्लाम में हराम करार दिया गया है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों का जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्रग्स के साथ मुलव्वस है, उनका सोशल बाइकआउट करने का भी ऐलान किया गया है। तो हर तरफ से फ़िलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि जम्मू कश्मीर में मंशात को जो है ख़त्म किया जाए। हालांकि सरकार का ये दावा है कि कश्मीर के मिलिटेंसी में जो है बेहद कमी आई है, मिलिटेंसी ना के बराबर है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अब ड्रग्स के ख़िलाफ़ है। और ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ड्रग्स को जम्मू कश्मीर में फैलाने में पाकिस्तान का जो है एक अहम भूमिका रही है और उसका सबूत जो है पिछले कई सालों में साफ तौर पर देखे गए हैं। लेकिन अब इस मंशात को जम्मू कश्मीर में कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और यहाँ के युवाओं का भविष्य बचाने के लिए जो है हर तरफ से इस पहल का स्वागत किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है, चाहे हम धार्मिक लीडर्स की बात करें या फिर पॉलिटिकल लीडरों की बात करें, हर तरह से जो है लोग एकजुट दिख रहे हैं और इस मंशात के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस ड्रग्स में जितने भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए सबसे अहम भूमिका जो निभाते हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ K9 के ऐसे स्नैपर डॉग्स हैं जिनकी बदौलत पिछले 22 दिनों में जो कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से हुई है, करोड़ों
की प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच किया गया है, कहीं ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। 500 के आसपास ड्रग पेडलर्स के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। उनमें अहम भूमिका निभाने वाले इस तरह के स्नैपर डॉग्स है, K9 एनी के नाम से ये डॉग जाने जाते हैं। ये माहिर होते हैं ड्रग्स को सूंघने में और इनका इस्तेमाल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा है। जब से ये अभियान शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से, एक बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर में नशा को ख़त्म करना, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का जो ये नारा दिया गया है, इसकी शुरुआत जम्मू से हुई थी और 3 मई को श्रीनगर में एक विशाल पद यात्रा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। खासकर युवाओं की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो सड़कों पर उतरी थी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इस कदम की सराहना की थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। मिलिटेंसी के बाद जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में ड्रग्स फैला हुआ है, हज़ारों घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज करीबन 15 से 20 साल के आसपास है, वो ड्रग्स में मुलव्वस है। तो ये एक बड़ा चैलेंज अब सरकार के सामने है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जो है बड़े पैमाने पर ये मुहिम जो है शुरू की गई है। पिछले 22 दिनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों में ये कार्रवाई लगातार हो रही है और आज श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से नार्को फोर्स की जो एक स्पेशल टीम है वो अपने स्पेशल डॉग के साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हर आने जाने वाली गाड़ी की जो है फ्रिस्किंग की जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर ड्राइव शुरू की गई है और जो ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोग हैं वो अब एक जगह से दूसरी जगह तक मंशात जो है उसको छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए जगह जगह पर इस तरह के नाके लगा दिए गए हैं और इन नाकों के दौरान जो है कई ड्रग पेडलर्स को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर शहर की तस्वीरें हैं कि किस तरह से यहाँ इन गाड़ियों को जो है सूंघा जा रहा है। कहीं कोई ड्रग्स तो गाड़ी में नहीं रखा गया है, उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की कोई कोशिश तो नहीं की जा रही है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में ये अभियान जो है बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। निसंदेही हर तरफ से इस कदम की सराहना की जा रही है। खासकर जो धार्मिक लीडर्स है उनकी तरफ से भी एक अहम भूमिका निभाई जा रही है। खासकर ये कहा गया है कि हर जुम्मा की नमाज के दौरान जहाँ से बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती है वहाँ पर भी इस नशे के ख़िलाफ़ जो है इस्लाम के दायरे के तहत जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा। और साथ ही साथ कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम की तरफ से एक फतवा भी जारी किया गया है, जिसमें ऐसे लोगों को जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं और ड्रग्स से जो आमदनी आती है उस पैसे को जो है इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इस तरह का पैसा किसी भी इस्लामी इंस्टीट्यूशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सोशल बाइकआउट करने का भी ऐलान किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मिलिटेंसी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ड्रग्स का माना जा रहा है, उस पर नकेल कसने के लिए अब जम्मू कश्मीर जो है एकजुट होकर इसके खिलाफ अभियान में शामिल हो रहे हैं। और यही वजह है कि जो आप अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। ड्रग पेडलर्स के घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, रेड्स चलाए जा रहे हैं और 500 से ज़्यादा मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। मेडिकल शॉप्स पर जो है वहाँ पर चेकिंग लगातार जारी है और उसी की कड़ी में जो है श्रीनगर में ये नाका लगा दिया गया है और स्पेशल डॉग्स की मदद से जो है इस तरह के लोगों पर अब शिकंजा कसने की जो तैयारी है उसमें काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।